तो योद्धाओं, 3 दिन के ब्रेक के बाद फिर मैं आपके सामने आ चुका हूँ। हम लोग की तैयारी चलेगी फिर से। आई होप कि आपने 3 दिन का अच्छे से यूज़ किया होगा। मैंने आपको टारगेट भले ही नहीं दिया हो, लेकिन आपके पास अपना टारगेट था और अपने हिसाब से आपने अच्छे से पढ़ाई किया होगा। इस 3 दिनों का बहुत अच्छे से यूज़ किया होगा। और हमारा टारगेट में दर्शन शास्त्र अभी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम लोग 10 तारीख तक दर्शन शास्त्र कंप्लीट करना है। ये आप दिमाग में बैठाना, 10 तारीख तक हमारा दर्शन कंप्लीट होगा। हम लोगों ने पिछला वेस्टर्न फिलोसॉफी को डेली टारगेट के थ्रू कंप्लीट किया है। उसके अलावा जो टॉपिक बचा हुआ है नैतिक मूल्य वाला, उसके बाद वाला टॉपिक कल आपने उसको पढ़ा होगा। आज कल मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था जिसके टेस्ट आपने लिखे होंगे। आज कुछ और क्वेश्चन भी जा सकते हैं जो टॉपिक के क्वेश्चन नहीं गए हैं, उसको भी मिलेंगे, वो भी आप लिखने का प्रयास करिए। आज शाम को कॉपी आप आइएगा 6:30 बजे, लाइब्रेरी में हम लोग कॉपी भी चेक करेंगे। तो जो हम लोग ये वाला पोर्शन को टेस्ट वाला जो है हम लोग शुरू से ही स्टार्ट कर रखे थे कि दर्शन को पर वीक एक एक टॉपिक पढ़ के हम लोग आंसर राइटिंग करते थे। तो जो पहले से जुड़े हुए हैं वो तो अच्छे से लिख रखे होंगे, लेकिन जो नए जुड़े हैं और वो लोग नहीं लिख पाए होंगे। तो उस समय मैंने दर्शन शास्त्र के कॉपी चेकिंग का एक वीडियो बनाया था, 2-3 वीडियो बनाए थे, वो मैं ग्रुप में भेज दूँगा। उसके क्वेश्चन देख के उसके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप खुद कर सकते हैं। टेक्निक देख सकते हैं कि किस तरीके से उसमें लिखा जाना चाहिए था, और उसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए भी मिल सकता है। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें और आज के क्वेश्चन और कल के क्वेश्चन लिखने का प्रयास करें, ताकि दर्शन आपको वो कंप्लीट हो जाए। दर्शन एक ऐसा टॉपिक है, धीरे से याद होता है, एक बार में याद नहीं होता है। 10 तारीख तक आप पढ़ोगे, कुछ याद होगा, कुछ याद नहीं होगा, उसकी चिंता बिल्कुल मत करना। जो आपको याद नहीं हुआ है मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे याद करना है। बस 10 तारीख तक आप कंप्लीट पढ़ लो, बहुत बार पढ़ने का प्रयास करो और इस तरीके से दर्शन शास्त्र को कंप्लीट करना। आप मेंस का एग्ज़ाम ये बिल्कुल भी मत सोचना कि 24 जून से आपका मेंस का एग्ज़ाम है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपका मेंस का एग्ज़ाम 15 जून से स्टार्ट है। 15 जून के बाद का शेड्यूल दूसरा होगा, 15 जून के पहले का शेड्यूल दूसरा होगा। 15 जून के बाद का समय आपका समय बिल्कुल भी नहीं है, वो किसी और का समय है। तो 15 जून तक ही आपका अपना समय है, आपके पढ़ाई का समय है। तो आप अपने दिमाग में ये बैठाओ कि आपका मेंस का एग्ज़ाम 15 जून है। जहाँ पे लिख रखा है कि लिख रखो कि मेंस का एग्ज़ाम 24 जून है, वहाँ पे उसको हटाओ और वहाँ पे लिखो कि हम आपका मेंस का एग्ज़ाम है 15 जून को। तो 15 जून को आपका मेंस का एग्ज़ाम है, ये माइंड सेटअप बनाओ और उस हिसाब से पढ़ाई करो। और पेपर 6 का हम लोग अभी 3-4 दिन बाद कंप्लीट कर लेंगे। पेपर 7 में पार्ट 1 हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ रखा है। पार्ट 2 के नोट्स मैंने 2 दिन पहले आपको प्रोवाइड किया है। पार्ट 3 के नोट्स आज आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा। तो पेपर 7 का कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएगा और इसके बाद फिर हम लोग पेपर 7 भी पढ़ेंगे और साथ में साथ कुछ और पोर्शन के भी रिवीजन की प्रैक्टिस करते रहेंगे। इस तरीके से हम लोग का रिवीजन मोड पेपर 6 के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। पेपर 7 उतना टफ नहीं है जितना आपको लगता है। आपके एक अच्छे से नोट्स बन जाना चाहिए, सब सिलेबस की एक समझ होनी चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ी एक नॉलेज होनी चाहिए। उससे ज़्यादा पेपर 7 की डिमांड नहीं है। एवरेज मार्क्स होता है उतने ही लाने होते हैं, उससे ज़्यादा आपको स्कोरिंग में उसमें नहीं करना है। तो ये सब टारगेट में फिक्स रखना। इसके अलावा जो हम लोग हिंदी में टारगेट रख रहे थे वो आप कंटिन्यू रखो। हिंदी के अलावा छत्तीसगढ़ी में साहित्यकार में नरेंद्र वर्मा 2 लोग हैं, नरेंद्र वर्मा, नारायण लाल परमार और निरंजन महावर। ये 4 साहित्यकारों के साहित्य के बारे में आप लिखो। उसके बाद आप छत्तीसगढ़ी शब्दकोश में पहला लिखना, बिजली चमकना को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, लापरवाह को क्या बोलते हैं, आँख तरेरना को क्या बोलते हैं, कीचड़ को क्या बोलते हैं, चुगली को क्या बोलते हैं, रिश्तेदार को क्या बोलते हैं, पलक झपकना को क्या बोलते हैं, पतला को क्या बोलते हैं, ढीला ढाला को क्या बोलते हैं, ये छत्तीसगढ़ी में बताओ। और लपर लपर लपरहा इसका हिंदी में बताना। लमेरा लमेरा मतलब बताना। लाहो लेना, ली लीरी 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 का मतलब बताना। तो ये छत्तीसगढ़ी शब्दकोश रहेगा, छत्तीसगढ़ी साहित्यकार रहेगा। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में
पहला लिखना, सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का पवित्र समय, जो मर्यादा के अनुरूप हो, शीत ऋतु की वर्षा, जो अपने मार्ग से भटक गया हो, जो कम बोलता हो, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो, मरने की इच्छा, जो मान सम्मान करने योग्य हो, जैसा उचित हो वैसा, युद्ध करने की प्रबल इच्छा। तो ये हिंदी में टास्क रहेगा। लोकोक्ति में लोकोक्ति भी रहेगा हमारा, तो उसके टास्क, पहला लिखना, अंधा पीसे कुत्ता खाए, अंधा पीसे कुत्ता खाए, अपनी डफली अपना राग, अपनी गरज बावली, अंधे के हाथ बटेर, आगे हाथ न पीछे पगहा, आँख का अंधा गांठ का पूरा। तो ये हमारा लोकोक्ति रहेगा। तो ये आज का आपका टारगेट रहेगा। आज कॉपी लिख के लाओ, कॉपी चेक करते हैं, इम्प्रूवमेंट लेके आओ। और बहुत कम समय बचा है तो स्पीड बढ़ाना है, एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करना, ये दिमाग में रखना। ना मोबाइल में समय देना है, ना दोस्तों को समय देना है, ना रिश्तेदारों को समय देना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को समय देना है। ये माइंड सेट रखो और पढ़ाई करो। कल मिलेंगे नए टारगेट के साथ, आज मिलेंगे आपकी कॉपी के साथ। थैंक यू।